सुप्रभात प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे सुबह कविता से संबंधित अभ्यास तथा भाषा की बात के प्रश्न। प्रश्न 4 में कहा गया है, कविता के आधार पर सही उत्तर चुनिए। बच्चों, हमें यहाँ कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर हमने कविता के आधार पर इन दिए गए विकल्पों में से ही चुनने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है? कविता में किसे सबसे अच्छा गुण कहा गया है? ताकत को, मेहनत को या भोलेपन को? कविता में मेहनत को सबसे अच्छा गुण कहा गया है, तो पहला उत्तर हुआ मेहनत को। दूसरा प्रश्न है, सुबह होने पर क्या होता है? कलियां मुरझा जाती हैं, तेज धूप हो जाती है या ठंडी ठंडी हवा बहती है? बच्चों, हमने कविता में क्या पढ़ा था कि सुबह होने पर ठंडी ठंडी हवा चलती है। बहती है का अर्थ होता है चलती है, तो इसका उत्तर हुआ सुबह होने पर ठंडी ठंडी हवा बहती है। अगला प्रश्न है, मिलान कीजिए। बच्चों, हमें यहाँ कविता से संबंधित कुछ अधूरी पंक्तियां दी गई हैं जिन्हें हमने यहाँ दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर पूरा करना है। सबसे पहले है, चिड़ियां गाती हैं मिलजुल कर, बहते हैं उनके मीठे स्वर, मेहनत सबसे अच्छा गुण है, धरती का सुख अलबेला है। इस तरह से बच्चों, आपने भी जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 नंबरिंग लिखी है, आपने भी इसी तरह से मिलान करना है। आइए अब करते हैं भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है, कविता में से लय वाले शब्द लिखिए। बच्चों, आपको पहले भी बताया गया है कि समान लय वाले शब्द उन शब्दों को कहा जाता है जिनको बोलने पर एक समान आवाज आती है और जिनके आखिरी अक्षर मात्रा के साथ एक जैसे होते हैं। जैसे कि यहाँ क्या है, पहला शब्द हमारे पास सारा। सारा से संबंधित हमने समान लय वाला शब्द, परंतु बच्चों यहाँ पर कहा गया है कि हमने कविता में से ही इनसे संबंधित समान लय वाले शब्द बनाने हैं। तो सारा से संबंधित कविता में कौन सा समान लय वाला शब्द प्रयोग हुआ है? प्यारा। सारा प्यारा। आप देखेंगे कि जिस तरह से सारा में आखिरी अक्षर क्या है? रा, और प्यारा में भी आखिरी अक्षर क्या है? रा। तो इस तरह से समान लय वाले शब्द जब हम बनाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना होता है कि आखिरी अक्षर मात्रा के साथ एक समान होने चाहिए और उनके बोलने पर भी एक जैसी आवाज आनी चाहिए। जैसे कि सारा, प्यारा, सुहानी, मस्तानी, उनको, जिनको, पाए, जाए। इस तरह से आप देख रहे होंगे कि सभी जो शब्दों के हमने समान लय वाले शब्द बनाए हैं उन सभी के जो आखिरी अक्षर हैं उनकी मात्रा के साथ एक समान है। जैसे यहाँ पे भी न में बड़ी की मात्रा है, उसी तरह से मस्तानी में भी न की बड़ी की मात्रा वाला ही हमने शब्द चुना है। तो इस तरह के जो शब्द जिनके आखिरी अक्षर एक समान होते हैं और जिनको बोलने पर एक जैसी आवाज आती है उन्हें समान लय वाले शब्द कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इन्हें और क्या कहते हैं? बच्चों, जिन शब्दों को हम और नामों से भी जानते हैं उन्हें हिंदी व्याकरण की भाषा में समानार्थी शब्द भी कहा जाता है। जैसे कि बच्चों, माँ को और हम कई नामों से जानते हैं, जैसे कि माता, मैया, जननी। उसी तरह से सूर्य को भी और कई नामों से जाना जाता है, जैसे कि सूरज, रवि, दिनकर। इस तरह से बच्चों, जब शब्द अलग अलग हों परंतु उनके अर्थ एक समान हो तो ऐसे शब्दों को हमारी हिंदी व्याकरण की भाषा में क्या कहा जाता है? समानार्थी शब्द, अर्थात एक समान अर्थ वाले शब्द।
तो आइए देखते हैं यहाँ पे जो हमें शब्द दिए गए हैं इन्हें और क्या कहा जाता है। इसके लिए हमें यहाँ कुछ विकल्प भी दिए गए हैं, इन्हीं में से हमने इनके सही उत्तर ढूंढने हैं। सबसे पहला है प्राणी। प्राणी को और क्या कहा जाता है? जीव। मेहनत, मेहनत को और क्या कहते हैं? परिश्रम। जग, जग को और किस नाम से जाना जाता है? दुनिया। अंधकार, अंधकार को और क्या कहा जाता है? अंधेरा। तो इस तरह से बच्चों जिन शब्दों के एक समान अर्थ होते हैं उन्हें ही हमारे हिंदी व्याकरण की भाषा में समानार्थी शब्द कहा जाता है। तो ये थे आपके भाषा की बात से संबंधित प्रश्न। आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में अभ्यास से संबंधित प्रश्न 4 तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्न 1 तथा 2 लिखना है तथा याद करना है। आपने अभ्यास से संबंधित प्रश्न 2 अपनी भाषा माधुरी की पाठ्य पुस्तक में ही करना है। इसे आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में नहीं लिखना है। सिर्फ अभ्यास से संबंधित प्रश्न 4 तथा भाषा की बात से संबंधित प्रश्न 1 तथा 2 को ही आपने अपनी भाषा माधुरी की उत्तर पुस्तिका में लिखना है। धन्यवाद।